भारत का एक ऐसा सिपाही जो मरने के बाद भी देता है बॉर्डर पर पहरा, मरने के बाद भी निभाता है अपनी ड्यूटी, और इंडियन आर्मी भी इस बात को झुठला नहीं पाई। आप लोगों को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा होगा, पर यह बिल्कुल सच है। तो चलिए जानते हैं इस सिपाही के बारे में। भारत चमत्कारों का देश है। अगर आप इस बात पर एतराज भी करना चाहोगे तो ऐसे हजारों किस्से हैं जो आपको हैरत में डाल देंगे और आपको भगवान और अन्य तरह की शक्तियों पर विश्वास होने लगेगा। आप लोगों ने धार्मिक आस्था के किस्से तो सुने ही होंगे, लेकिन इंडियन आर्मी से रिलेटेड एक ऐसा किस्सा है जो आप सबको हैरत में डाल देगा। भारत के सिक्किम में एक बॉर्डर है जो भारत और चाइना को एक दूसरे से अलग करता है, और उसी बॉर्डर के पास एक इंडियन सोल्जर का मंदिर है। इस फौजी को मरने के बाद भी सिर्फ इंडियन आर्मी ही नहीं, चाइनीज आर्मी भी सम्मान देती है, और इस सैनिक का नाम है बाबा हरभजन सिंह। चलिए जानते हैं इनके बारे में। बाबा हरभजन सिंह का जन्म 30 अगस्त 1946 को पंजाब के गुजरानवाला में हुआ था, जो आज के पाकिस्तान में स्थित है। वो 1966 में इंडियन आर्मी के 24वीं पंजाब रेजिमेंट में भर्ती हुए थे। कुछ दिनों बाद उनकी पोस्टिंग सिक्किम हो गई। हरभजन सिंह सिक्किम में पोस्टिंग के दौरान 1968 में एक हादसे में मारे गए थे। बताया जाता है कि एक दिन जब वे खच्चर पर बैठकर नदी पार कर रहे थे, उसी दौरान वो फिसल कर नदी में गिर गए। नदी का बहाव इतना तेज था जिसके कारण उनका शरीर बहकर 2 किलोमीटर दूर चला गया, और जब इस दुर्घटना की सूचना भारत के उच्च अधिकारियों को मिली, तभी उन्होंने हरभजन सिंह की तलाश शुरू कर दी, और उनकी खोज 5 दिनों तक चली। और फिर जब वो किसी को नहीं मिले, फिर उन्हें लापता घोषित कर दिया गया और मान लिया गया कि वो डर कर भाग गए हैं, और उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया गया। लेकिन 5वें दिन वे अपने साथी सिपाही के सपने में आए और अपने मृत्यु की जानकारी दी और बताया कि उनकी बॉडी कहां पर है। लेकिन सेना के अधिकारियों को अभी भी भरोसा नहीं था कि हरभजन सिंह उस फौजी के सपने में आए और अपनी मृत्यु का कारण बताया, और बताया कि उनकी बॉडी कहां है। सेना में से किसी ने भी उस फौजी की बातों का यकीन नहीं किया, लेकिन एक बार कंफर्म करने के लिए सेना के कुछ अधिकारी उस जगह गए जहां हरभजन सिंह ने बताया था कि उनकी बॉडी मिलेगी। और जब वो उस जगह पहुंचे तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि हरभजन सिंह की बॉडी वहीं थी, और उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। और फिर उन्होंने उस फौजी से माफी मांगी जिसके सपने में हरभजन सिंह आए थे, और फिर सम्मान पूर्वक हरभजन सिंह का अंतिम संस्कार किया। ये यही नहीं रुका। जो भी सिपाही बॉर्डर पर पहरा देते वक्त झपकी लेता था तो उसे थप्पड़ पड़ते थे। ऐसा लगता था कि हवाएं उन्हें थप्पड़ मार रही हैं, और ये हवाएं कोई और नहीं, माना जाता था कि वो बाबा हरभजन सिंह ही थे, जो बॉर्डर पर ड्यूटी करते वक्त सोने या झपकी लेने वाले सिपाहियों को थप्पड़ मारकर जगा देते थे, और वो आज भी ऐसा करते हैं। और इतना ही नहीं, चाइना बॉर्डर के पास कुछ गलत गतिविधियां करता है, या अगर इंडियन आर्मी को बॉर्डर के उस पार वाले देश से कुछ खतरा होता है, तो बाबा हरभजन सिंह किसी भी सैनिक के सपने में आकर उन्हें सतर्क कर देते हैं। और यह बात बिल्कुल सच है, क्योंकि 1967 में जो इंडो चाइना वॉर हुआ था, उस वॉर से पहले ही बाबा हरभजन सिंह ने सैनिकों के सपने में आकर उन्हें सतर्क कर दिया था। और आप लोग यकीन नहीं करोगे, जब सुबह इस मंदिर की सफाई के लिए इसके दरवाजे खोले जाते हैं तो लोग देखते हैं कि बाबा हरभजन सिंह का बिस्तर बिखरा हुआ है। उनकी आर्मी ड्रेस और शूज गंदे हो गए हैं। मतलब उनके ड्रेस और उनके शूज को किसी ने यूज किया है। लेकिन ये कैसे हो सकता है, क्योंकि दरवाजा तो बाहर से बंद रहता है, और ऐसा रोज होता है। रोज उनके कपड़े और उनके जूते साफ किए जाते हैं, रोज उनके बिस्तर बनाए जाते हैं, और उनके मंदिर के बाहर सैनिकों का कड़ा पहरा भी रहता है, जिसके कारण उस मंदिर में कोई भी रात को नहीं घुस सकता। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि रोज उनके कपड़े गंदे हो जाते हैं, रोज उनका बिस्तर बिखर जाता है। आज भी उस जगह पे इंडिया के बॉर्डर पर या सोल्जर्स पर कोई भी मुसीबत आती है तो बाबा हरभजन सिंह उन्हें पहले ही सतर्क कर देते हैं। बाबा हरभजन सिंह को कैप्टन का दर्जा दिया गया है। उन्हें सारे सैनिकों के जैसे 2 महीने छुट्टी मिलती है। उनकी सैलरी उनके घर पहुंचाई जाती है। ट्रेन में उनके लिए अलग से एक सीट बुक होता है।
और उनका सामान छुट्टियों में उनके घर पहुंचाया जाता है और छुट्टियां खत्म होने के बाद उनके घर से वापस लाया जाता है और उस मंदिर में रख दिया जाता है। और ये बिल्कुल सच्ची बात है। और आज 2023 आ चुका है। वो 1968 से आज तक बॉर्डर की रक्षा करते हैं और ये बात वहाँ के सारे आर्मी ऑफिसर्स ने कहा है। ऐसे रियल हीरोज को मेरा सत सत नमन। और ऐसे रियल हीरोज के बारे में लोगों को जानना चाहिए क्योंकि ये हमारे देश की प्राइड है। अ बिग सैल्यूट टू आवर इंडियन आर्मी। थैंक यू। तो दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज के साथ। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।